इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उषा शर्मा होंगी राज्य की नई मुख्य सचिव। प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी उषा शर्मा। राजस्थान सरकार को उनकी सेवाएं सौंपने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। डीओपीटी ने रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया है। बस इंडिया ने बहुत पहले संकेत दे दिए थे कि निरंजन आर्य के बाद राजस्थान की जो मुख्य सचिव होंगी, वरीयता के आधार पर उषा शर्मा सबसे आगे, और उस पर मोहर लगती हुई अभी तक हालांकि कयास है कि सेंटर रिलीज करेगा नहीं करेगा, कितना वक्त लेगा, लेकिन वो भी खत्म हो गया है। उषा शर्मा होंगी राज्य की नई मुख्य सचिव और प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी उषा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक शालीन और सुंदर महिला लगभग 9.5 सालों के बाद राजस्थान वापसी हो रही है, खासतौर पर राजस्थान के महिला अफसरों में। इसके बाद उत्साह का माहौल और गहलोत ने एक बार फिर से सम्मान किया वरिष्ठता का, सीनियरिटी का। राजस्थान कैडर के सबसे सीनियर अफसर हैं उषा शर्मा। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उषा की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुड गवर्नेंस के मैंडेट को आगे बढ़ाएंगी उषा शर्मा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र छाबड़ा जी, लगभग रास्ता साफ हो चला है। उषा शर्मा राजस्थान की प्रशासनिक महकमे की कमान संभालती नजर आएंगी। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? विजेंद्र जी, देखिए, उषा शर्मा का राजस्थान में वापस लौटना और यहाँ मुख्य सचिव की कमान संभालना राज्य के प्रशासनिक इतिहास के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाली घटना है जी। उषा शर्मा मुख्य सचिव बनेंगी, इस बात का खुलासा हमने 1 महीने पूर्व ही फर्स्ट इंडिया चैनल पर कर दिया था। बिल्कुल सर। और पिछले 1 महीने में कई लोगों ने कई कयास, कई अटकलें लगाई, लेकिन फर्स्ट इंडिया अपनी बात पर कायम बना रहा। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारी खबर आज से साबित हो रही है। हमने यह भी कहा था कि 31 जनवरी को मुख्य सचिव की शपथ लेंगी उषा शर्मा जी, और वाकई में ऐसा ही होना जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आज छुट्टी के दिन भारत सरकार ने अपना डीओपीटी का ऑफिस खोलकर उषा शर्मा के लिए रिलीव ऑर्डर जारी किया जी। उषा शर्मा जयपुर में राजस्थान में मई 2012 से फरवरी 2020 तक नहीं रही। वो इस दौरान में दिल्ली में रही और लगभग 1 दशक बाद वो वापस राजस्थान लौट रही हैं। तब तक राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बदल गया है जी। लेकिन उषा शर्मा एक हार्ड टास्क मास्टर है, गुड गवर्नेंस देने वाली हैं जी। वे जब यहाँ यूडीएस में सेक्रेटरी रही और जब उन्होंने 5 साल तक अप्रैल 2007 से मई 2012 तक टूरिज्म सेक्टर की कमान संभाली, तब उन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता का भरपूर परिचय दिया था जी। लोगों को याद होगा जब राजस्थान में 30 जनवरी को जनपथ पर जब राजस्थान दिवस का समारोह हुआ था, उस टाइम वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और वसुंधरा जी ने सबके सामने उषा जी को उस समय बधाई दी थी कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन जनपथ पर किया था जी। उसके बाद में वो आयोजन बाद में होता रहा, लेकिन उसका श्री गणेश उसका जो आइडिया था वो उषा जी का ही दिया हुआ था। उषा जी बहुत शालीन हैं जी, बहुत सुंदर भी हैं और उनके आने से सचिवालय में रौनक लौटेगी, मुख्य सचिव के कक्ष में भी रौनक लौटेगी जी। राजस्थान की महिला अफसरों में तो बहुत ज्यादा उत्साह है कि लगभग 13 साल बाद श्रीमती कुशल सिंह के बाद दूसरी महिला मुख्य सचिव बन रही हैं। बिल्कुल राजेंद्र छाबड़ा जी, एक और सवाल सर, जो राजस्थान की जनता जानना चाहती होगी कि क्या वो अपने पूरे कार्यकाल को पूर्ण कर पाएंगे या उससे पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो मुख्य सचिव बनते हैं वो अपने पूरे कार्यकाल से पहले ही सेवानिवृत्त तक तो पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वे जून 2023 तक राजस्थान में कार्यरत रही, लगभग 1.5 वर्ष तक, क्योंकि उनका जन्मदिन है 20 जून 2063 जी। तब तक 60 वर्ष जब पूरे होते हैं तो वो उसी पूरे समय यहाँ कार्य करेंगी, क्योंकि कोई अड़चन, कोई बाधा आगे दिखाई नहीं दे रही है और इस पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही यहाँ यथावत बने रहेंगे जी। इसलिए उनके चेंज होने का या बदले जाने का कोई संभावना नजर नहीं आती है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 4 जो मुख्य सचिव रहे हैं, अब तक सर्वाधिक कार्यकाल अब ये उषा शर्मा यहाँ पर पूरा करेंगे। यानी कि राजेंद्र जी कह सकते हैं कि 2023 तक स्थायी मुख्यमंत्री और स्थायी मुख्य सचिव राजस्थान को आखिरकार मिल गए। जी बिल्कुल, और
बहुत योग्य और सक्षम भी मानते हैं हम उषा जी का, क्योंकि उन्होंने आपकी जानकारी के लिए जब वे राजस्थान से दिल्ली गई तो उन्होंने डीजी आर्कियोलॉजी विभाग का काम संभाला था जी। और तब उन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम उस विभाग में वहाँ किए थे। एक तो आर्कियोलॉजी विभाग का कोई अपना मुख्य भवन नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, तो उन्होंने एक नया धरोहर भवन आर्कियोलॉजी विभाग का कायम किया, जिसका तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। उसके बाद में उन्होंने आर्कियोलॉजी विभाग में रखे उड़ीसा के मंदिर का और कोणार्क के सूर्य मंदिर का पुनरुत्थान किया। ये 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके इतिहास में, उनके रिकॉर्ड में दर्ज है उषा जी के लिए। और उषा जी का राजस्थान में आना ऐसे मौके पर जबकि यहाँ गुड गवर्नेंस की बहुत जरूरत है और शीर्ष स्तर पर IAS अफसरों का बहुत अभाव है। उषा शर्मा जी के आने से एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जो कुछ अधिकारी ये भी सचिवालय से बाहर है, मुख्य तौर से उषा जी के आने से वो क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं, उनके नीचे विजय गुप्ता जी और उनके नीचे राजेश्वर सिंह हैं। ठीक है सर। राजन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आपने सही कहा कि लगभग 1 महीने पहले फर्स्ट इंडिया ने बता दिया था कि अगले मुख्य सचिव होंगी उषा शर्मा और कल मुमकिन है कि वो शपथ भी ग्रहण करती नजर आए।